अधूरी वाणी थी VCD 2166। मुरली तारीख 26 अक्टूबर 1966। बाबा ने व्याख्या की थी 6 मई 2016। अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम एक्यूरेट बाबा की याद करते हैं क्या। जो धर्म पिता है और उनके फॉलोवर्स है, उनको तो सिर्फ निराकार ही याद आएगा। तो वह तो नीचे चले जाते हैं सृष्टि में, ऊपर तो आते नहीं है। तो यहां भी ऐसे है। ब्राह्मणों की दुनिया में भल ज्ञान मिला हुआ है कि साकार में निराकार को याद करना है, फिर भी बुद्धि भटकती है। कभी सिर्फ निराकार को याद करते बिंदु को, साकार से झगड़ा हो जाता है अंदर ही अंदर। कोई देहधारियों को याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते बुद्धि को भटकने से फिर कहां चले जाते हैं? भक्ति मार्ग में जाते हैं या ज्ञान मार्ग में जाते हैं? बुद्धि जब भटकती है तो अनेक देहधारियों को याद करने लग पड़ते हैं, तो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है। बुद्धि भागती रहती है। बुद्धि भागती रहना माना भक्ति मार्ग। और बुद्धि एक में एकाग्र हो जाए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तब है ज्ञान मार्ग। ब्रह्म कुमारियां भी बोलती है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और ब्रह्मा के फोटो को याद करती रहती है, जड़ चित्रों को। और एडवांस पार्टी वाले जो अपने को एडवांस ब्राह्मण कहते हैं, वो भी बाबा के जड़ चित्रों को याद कर रहे। तो ज्ञान मार्ग कहेंगे या भक्ति मार्ग कहेंगे? भक्ति मार्ग कहेंगे। अपन को आत्मा समझो, देवान को छोड़ो और बाप को याद करो, फिर कोई भटकना नहीं होगा। तो जब ऐसे भटकना सिखाएंगे अपन को, क्या करेंगे? भटकना सिखाएंगे। भटकना सिखाएंगे या बुद्धि को भटकाना बंद कर देंगे? बुद्धि को भटकाना अगर बंद कर देंगे तो फिर स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बच्ची मेहनत है ना, किस बात में मेहनत है? एक शिव बाबा दूसरा कोई भी याद ना आए, फिर स्वर्ग का मालिक बनना है, ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ये सब कोशिश करनी है, ये सब बातें भूल नहीं जाना है। या बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेश होकर के जाते, जा करके अपना अनुभव भी सुनाते,
बस अनुभव सुनाने के बाद धिरक धिरक धिरकते जाते, फिर वैसे ऐसे की ऐसे ही हो जाते। संग का रंग लगता है ना बच्ची। अभी माउंट आबू से रिफ्रेश होके आए ना बच्चे, लेकिन फिर अपने घरों में वापस जाते और धिरक जाते, संग के रंग में आ जाते। क्यों ढुलक जाते? क्योंकि औरों के संग के रंग में आ जाते। ये तो बच्चे समझते हैं ना। यहां आते तो बहुत अच्छा होकर के जाते। यहां माना मधुबन में, माउंट आबू के लिए महामधुबन बोला है। यहां आने वाले बड़ी खुशी में होकर जाते। यहां बातें सुनकर के, ज्ञान सुनकर के, फिर वहां जाकर के स्त्री का मुख दिखा और ये मुर्दे बन गए। बच्चों को देखा, मुर्दे को देखा, धंधे को देखा, मुर्दे को देखा, इनका देखा, उनका देखा, एकदम उनमें ही लिंपायमान हो जाते। तो कैसे आशिक कहेंगे? कच्चे आशिक है या पक्के आशिक है? पक्के आशिकों में किसका मिसाल दिया जाता है? लैला मजनू का मिसाल दिया जाता है ना। उनकी आंखों में कोई और बसता था क्या? नहीं बसता था। लैला को मजनू ही याद आता था और मजनू को लैला ही याद आती थी। तो देखो, माशूक के कच्चे आशिक, पक्के आशिक, दोनों प्रकार के आशिक होते हैं ना। धंधा धोरी करते हुए भी एक माशूक याद आवे, बल काम करते भी माशूक याद रहे, तब ये ऊंचा पद पाएंगे। नहीं तो थोड़ी ही पा सकेंगे ये ऊंचा पद। कौन सा ऊंचा पद? बाबा ने इशारा किया, नारायण की तरफ इशारा किया। ये विश्व के मालिक का पद पाना है तो ऐसी याद में रहना है। व्यभिचारी याद में रहेंगे तो नतीजा क्या होगा? अगर अभी ऊंचा पद नहीं पाएंगे तो फिर कल्पांतर पाएंगे? कभी भी डबल सिरताज नहीं बनेंगे। बरोबर यहां कहते हो कि हम डबल सिरताज बनेंगे। एक की याद में रहेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे, और एक की याद में नहीं रहेंगे तो डबल ताज क्या, सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। सिंगल ताज जो होता है वो राजाए कहां पे होते? द्वापर युग में, कलयुग में। और डबल ताज वाले सतयुग और त्रेता युग में होते। प्यूरिटी का ताज रहता है। और संगम युग में जो जिम्मेवारी उठाई है ईश्वरीय सेवा की, वातावरण बनाने की, एक को याद करते हैं और उनके संबंध संपर्क में जो भी आएंगे उनकी बुद्धि एकाग्र होती जाती है। तो ऐसी आत्माएं डबल ताजधारी बनेगी। देखो, प्रजा को कोई ताज थोड़ी दिखाते, इसलिए बाबा समझाते कि यहां जब आते हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, बुद्धि को बाहर की दुनिया में मत भटकाओ।
या कोशिश करके सोचना चाहिए कि यहां इस दुनिया में क्या रखा हुआ है, क्या है, मंदिर है, फलाना है, ये दिलवाड़ा मंदिर भी है, सो भी ये सब तुम्हारी यादगार है अभी की। वो यादगार भले देख सकते हो कि बरोबर नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में स्वर्ग लगा पड़ा हुआ है। तो देखो तुम अभी यहां बैठे हो, कहां बैठे हो? जो दिलवाड़ा मंदिर में तपस्या करते हुए दिखाया गया है, तपस्या करने बैठे होंगे ना प्रैक्टिकल में, माउंट आबू में तपस्या करेंगे तब तो यादगार बनी ना। जरूर दिलवाड़ा में तपस्या की होगी। तो देखो तुम नीचे बैठे हुए हैं ना, तुम बैठे हो नीचे और ऊपर में लक्ष्मी नारायण खड़े, स्वर्ग खड़ा है हूबहू ऊपर में। ओम शांति। और एक वाणी है VCD 3356, मुरली तारीख 14 अप्रैल 1968। बाबा ने व्याख्या की है 2 सितंबर 2020। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी, प्रातः क्लास चल रहा था, रविवार को पहले पेज के मध्य आदि में बात चल रही है। सूक्ष्म वतन तो कुछ होता ही नहीं है कि वहां शंकर जी बैठ करके पार्वती को कथा सुनाएंगे और वहां शंकर जी की सवारी बैल पर होगी। वहां सूक्ष्म वतन में बैल बुद्धि कोई होते ही नहीं है, होने का सवाल ही नहीं। और वहां कोई बिच्छू टिंडन होते होंगे दुख देने वाले, ऐसी भी कोई बात नहीं। कहां पे? सूक्ष्म वतन में। बाकी जो अमर कथा पार्वती को सुनाई थी, वो तो तुम बच्चों को ये नॉलेज सुना रहे, तुम सब पार्वती हो नंबर 1, तो सब अमर कथा सुन रहे हैं ना। लेकिन बोलते हैं जब शंकर ने अमर कथा सुनाई तब पार्वती सो गई, पूरी कथा सुनी नहीं। तो कौन सी नॉलेज सुना रहे? सन 68 तक बेसिक नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज सुनाई, और बेसिक नॉलेज भी जब विस्तार में जाता है, समझाया जाता है, तो एडवांस नॉलेज जो है वो अमर बनाती है। किसको अमर बनाती है? जो सांप बिच्छू टिंडन गले में लटके रहते हैं ना, हाथों में, उनको भी अमर बनाती है कि नहीं? वो जो शंकर जी के गले में जो लटके हुए, हाथों में जो लटके हुए, ऐसे सांप बिच्छू टिंडन जिनमें विष होता है, वो अमर बनेंगे या नहीं बनेंगे? वो भी अमर बन जाते, आयु बड़ी बनती है। जो शंकर के गले में जो सांप दिखा है, वासुकी सांप, कौन सी आत्मा है? लक्ष्मण वाली आत्मा है। वासुकी नाग तो भक्ति मार्ग में नाम दे दिया। ब्रह्मा की आत्मा है। वासुकी नाग को हो या अनंत नाग को हो,
अनंतनाग का अवतार लक्ष्मण को भी बताया। चाहे लक्ष्मण को हो, चाहे बलराम को हो, वो अनंतनाग के अवतार दिखाए शास्त्रों में, तो वो उनके गले पड़ गया, शंकर जी के गले पड़ गया। तो बताया उसकी आयु लंबी होती है या नहीं। अनंतनाग जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज को, बलराम जी महाराज को 100 साल आयु बस। सतयुग में तो 150 साल की आयु होती है। आयु बड़ी बनाती है ये नॉलेज, और वहां मौत लाने के लिए कोई काल होता है या नहीं होता है। जो काल खा जाए तो फिर उनको समझाना होता है। जो सांप बिच्छू टिंडन होते उनको समझाना होता है कि यहां 5 विकारों पर जीत पहनेंगे, तो जीत पहनने से रावण पर समझो जीत पहनी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 रावण के पुरुष मुख दिखाते हैं ना। अकेले पुरुष मुखी विकार भोगते हैं या स्त्री मुख भी होते, स्त्री मुख भी होते, तो स्त्री के 5 मुख उनको मंदोदरी कहते हैं। तो 5 मुख मंदोदरी के, 5 मुख पुरुष के, इन पर जीत पाने से फिर राम राज्य आता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का जो संगात है, पृथ्वी में जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, तो बताया कि इन पर जीत पाते तो राम राज्य आता है। जिसको हेवन या पैराडाइज कहा जाता है, उसको ही फिर कहा जाता है अमरलोक। तो जहां अमरनाथ ने कथा सुनाई मृत्युलोक में, तो रावण का राज्य होता है, और अमरलोक में फिर राम राज्य कहेंगे। अमरलोक सतयुग भी है, त्रेता युग भी है, और भी कोई है, स्वर्णिम संगम युग को भी अमरलोक कहेंगे। विष्णु का राज्य चलता है ना, अतीन्द्रिय सुख वाला कलातीत, वो ऊंच से ऊंच स्वर्ग। तो कितने प्रकार के स्वर्ग हो गए। एक हो गया विष्णु लोक, स्वर्णिम संगम युग। दूसरा कलाबद्ध कृष्ण लोक, कृष्ण को तो देवता ही कहेंगे, 16 कला संपूर्ण कलाओं में बांधा है यजमान, और जो कलातीत थे वो भगवान हो गया। विष्णु जो सूर्य है वो कलाओं में बांधा नहीं जा सकता, तो सूर्य चैतन्य सूर्य और उसके जो चैतन्य सूर्यवंशी बच्चे हैं वो कलातीत अवस्था प्राप्त करते हैं, और उस नंबर 1 विष्णु से जन्म लेने वाले कृष्ण बच्चा वो 16 कला संपूर्ण बनते। तो कलातीत कृष्ण को जन्म देने वाला एक एक कलाबद्ध कृष्ण और एक एक कलातीत कृष्ण, संगमयुगी कृष्ण। तो उसको जन्म देने वाला भी तो विष्णु ही होगा ना।
अब चाहे उसको आदि लक्ष्मी नारायण या आदि लक्ष्मी और आदि नारायण का कॉम्बिनेशन को हो, स्वभाव संस्कार का, या फिर उससे भी ऊंची स्टेज अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कॉम्बिनेशन स्वभाव संस्कार का, वो भी राम वाली आत्मा, और जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देगी वो भी। किसका राज्य हुआ फिर? कृष्ण का राज्य कहेंगे या कृष्ण के बाप ने राज्य दिया? जिसने दिया उसी का राज्य हुआ ना। तो राम वाली आत्मा, जिसके लिए कहते हैं राम बाप को कहा जाता है, वही राम वाली आत्मा जब त्रेता में आती है तो फिर उसे राम राज्य कहा जाता है। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में ही संगम का एक ऐसा टाइम था जिसमें पुरुषों में उत्तम तो नहीं बने, संपूर्ण नहीं बने, फेल हो गए। तो फेल हो गए तो फिर क्षत्रिय बनने की शूटिंग होगी या नहीं होगी? शूटिंग हुई तो क्षत्रिय बन गए। क्षत्रिय बनने की शूटिंग हुई तो क्षत्रियों का राज्य त्रेता में होता है। तो बच्चे समझते अच्छी तरह से कि इसको भी अमर कथा कहा जाता है। चाहे विष्णु लोक में कहो, चाहे सतयुग में कहो, 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध में, चाहे 14 कला राम के राज्य में कहो, इनकी कथा कहाँ तैयार हुई? पुरुषोत्तम संगम युग में। ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग जहां कलयुग का अंत भी हो और वो 1 सेकंड विष्णु लोक का भी जुड़ा हो, तो वो अमर कथा कही जाती है। अब उसको नाम अलग अलग दे दिए। सत्य नारायण की कथा कह दो। ऐसा नारायण जिसने झूठ पर जीत पाई होगी। सिर्फ 16 कला संपूर्ण नारायण के ऊपर जीत पाई, या उसके बाद 8 पीढ़ियों में जितने भी नारायण 8 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, उन सबके ऊपर जीत पाई, सबके ऊपर जीत पाई। आदि नारायण को कहेंगे सच्चा सत्यनारायण। तो इसको सत्यनारायण की कथा भी कहा जाता है। और फिर ये देवता है कौन? इनको काल नहीं खाता है। सत्यनारायण को दूसरा नाम क्या है? महादेव। महादेव को कोई काल नहीं खाता है। तो जो भी महादेव के फॉलोअर्स है उनको भी कोई काल नहीं खा सकता है। तो बोलते हैं बाबा ने तो देह त्याग दिया तो काल खाया। माता जी बोलती है नहीं खाया। कैसे नहीं खाया बताओ? स्वेच्छा से शरीर छोड़ना। हाँ, स्वेच्छा से देह को त्यागना, इसको काल खाना नहीं कहते। सतयुग में जब देवताएं स्वेच्छा से देह त्यागते, उसे भी काल खाना नहीं कहेंगे। तो सतयुग में भी अकाल मूर्त बनती है सारी प्रजा। तो विष्णु लोक में वो अमर कथा सुनने वाले हैं, सत्यनारायण की कथा सुनने वाले हैं, दत्त चित्त होकर के सुनते।
सन्मुख बैठ करके सुनते कि बिना शरीर के भी सुनते? सुनते या नहीं सुनते? सुनते बिना। बिना शरीर वाले जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो भी सुनते सुनते हैं, लेकिन जब तक सूक्ष्म शरीर का बंधन है तब तक विश्वास नहीं होता है। तो उन सूक्ष्म शरीरधारियों को देवता नहीं कहा जाता है, फरिश्ता कहा जाता है। जिन फरिश्ताओं को दूसरे धर्म के लोग, क्रिश्चियन, मुसलमान, बौद्धी वगैरह मानते हैं, तो देवी देवता सनातन धर्म के जो पक्के होते हैं, जिनको सूर्यवंशी कहा जाता है, वो नहीं मानते। सत्यनारायण को कहो, महादेव को कहो, तो इन देवताओं को काल नहीं खाता है। काल खा ही नहीं सकता, न सतयुग में न त्रेता में। तो बाबा ने ये युक्ति सुनाई थी। सुख के समय में ये काल के जमघंट आते ही नहीं है। वो सुख की दुनिया है, वहां नाम मात्र को रिंचक भी दुख होता नहीं है, क्योंकि ये कथा के टॉपिक तो बना नहीं है ना। और ये भी कोई कम टॉपिक नहीं है कि मनुष्य काल के ऊपर जीत पाए। और वो जीत कैसे पहनते, वो बाप आकर के बताते हो। तो क्या करो, अपन को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, इसकी मृत्यु होती है आत्मा की। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, देह की मृत्यु होती है। देह मत समझो, आत्मा समझो, तो आत्मा समझने में पक्के हो जाएंगे, निरंतर याद आ जाएगी। और जब निरंतर याद होगी तो तुम अमर लोक के वासी बन जाएंगे। तो ये समझाने पर भी ये गीता की बात भी समझनी है। गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत कहेंगे। गीता ज्ञान है, लेकिन गीता भी उस ज्ञानामृत को धारण करती है कि नहीं, कि ऐसे ही अमर बन जाती है? अज्ञान नींद में सोते सोते धारण करेगी, अज्ञान निद्रा से जागे तब धारण करे। क्योंकि अज्ञान से आती है भक्ति, माना मूर्तियों की भक्ति, देहधारियों की। चैतन्य मूर्तियां हो चाहे जड़ मूर्तियां हो, उनकी भक्ति यह आत्मा की भक्ति कही जाती है। आत्मा को तो याद किया जाता है। तो बताया, ये गीता ज्ञान की भी समझने की बात है। समझाना पड़ता है गीता को भी। ये भारत अमरलोक था। भारत सिर्फ भारत माता के लिए कहेंगे या भारत के नाम से कोई पिता भी है? अमरनाथ, बाबा ने बताया ना, सोमनाथ मंदिर में कौन कौन थे? अमरनाथ के साथ अमरनाथिनी भी थी। तो ये भारत अमरलोक था और बड़ी आयु थी। तो उससे भी बड़ी आयु क्या अमरनाथिनी की हो सकती है? अमरनाथिनी को हो, सोमनाथिनी को हो, नहीं हो सकती। तो जब बड़ी आयु होती है तो मिसाल है ना, जो सर्प का सतयुग के लिए, क्या सर्प की मिसाल है? खल छोड़ देता है और दूसरी खल लेता है ना। तो ये सतयुग का मिसाल है और पुरुषोत्तम संगम युग का भी मिसाल है। क्या कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला ये जो खल त्यागने की बात है, ये सिर्फ सतयुग का मिसाल है या पुरुषोत्तम संगम युग का भी मिसाल है?
पुरुषोत्तम संगम युग में अमरनाथ क्या करेगा? जो भी 500-700 करोड़ शरीर है, जिनमें भी प्रवेश करे और जब चाहे उन शरीर को छोड़े, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ, तो बताया एक खल छोड़ और दूसरी धारण करता है, तो वो तो उसकी अपनी खल हो गई। तो 8 नवंबर 2022 को जब बाबा ने स्वेच्छा से शरीर छोड़ा, तो खल त्यागी या नहीं त्यागी? त्यागी। खल त्यागी। तो ये सिर्फ सतयुग में अमरलोक का शूटिंग है, सिर्फ वहां ये खल त्यागने की बात लागू होती है कि यहां पुरुषोत्तम संगम युग में भी लागू होती है, यहां भी लागू होती है। तो बोला एक खल छोड़ और दूसरी धारण करता है, तो वो उसकी अपनी खल हो गई। क्या बोला? उसकी अपनी खल हो गई। कौन सी? जिन शरीरों में प्रवेश करेगा। क्या बोला? जिन शरीरों में प्रवेश करेगा तो बहुरूपिया बना कि नहीं? कितने रूप धारण कर सकता है? अरे शंकर जी को भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि बहुरूपिया था, तो कितने रूप धारण करता था? जितने शरीरों में प्रवेश कर सकता है उतने शरीरों का रूप धारण कर सकता है। हाँ, तो ये वो उसकी बात है। तो कितने ज्योतिर्लिंगों का गायन है? 12 ज्योतिर्लिंगों का गायन है। और भगवत गीता में क्या बताया कि भगवान की विभूतियां, कितनी विभूति है? 8 शक्तियां है, 8 विभूतियां है। दशावतार भी कहते। तो बोला जितने शरीरों में प्रवेश कर सकता है उतने शरीरों का रूप धारण कर सकता है। हाँ, तो ये उसकी बात है। और यहां की बात है पुरुषोत्तम संगम युग की। फिर इसको कहा जाता है भेद का वैराग्य। माना अपने देह से भी वैराग्य, देह के संबंधियों से भी वैराग्य, देह के पदार्थों से भी, दुनिया के जो भी अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे पदार्थ हैं, उन सब का त्याग, सबसे वैराग्य। ये सारी जो भी सृष्टि है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वाली, इन सब को समझना होता है। ये सब विनाश होने का है। क्या बचेगा? आत्मा है और आत्माओं का बाप बचेगा। आत्मा है, जहां रहती है आत्मलोक, वो सब कुछ है। इसको फिर कहा जाता है भेद का वैराग्य। इस 5 तत्वों वाली दुनिया का, सारी सृष्टि का साकार का वैराग्य। आत्मा तो निराकार होती है। आत्मलोक भी निराकारी या साकारी चीज होती है। साकार तो कुछ भी नहीं। तो यहां शरीर छोड़ना है। देह का ममत्व, देह के संबंधियों का ममत्व, देह के पदार्थों का ममत्व छोड़ना है। तो विचार में ये बात आती है कि पुरानी खल है इस देह की। कितनी पुरानी है? कितने जन्म पुरानी है? 83 जन्म पुरानी है। क्या 84वें जन्म में पुरानी नहीं होती है? बहुत जन्मों के अंत के, जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हो। तो जब पहला अंत आया तो 84वां जन्म हुआ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं, तो अंत आया 84 में। 1936 में 84th बर्थ, और उसका भी अंत कब? 76 में। तो 84 जन्मों की ये खल है पुरानी।
और वहां फिर क्या है, अमरलोक में शरीर बड़ा हो गया, सत्व प्रधान से सत्व प्रधान था, फिर धीरे 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 कलयुग तक तमो प्रधान बनता जाता है। अमरलोक में पहले शरीर सत्व प्रधान, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है उसको उन अंगों की स्मृति रहती थी? नहीं रहती थी। अब इस जन्म में तमो प्रधान शरीर बन गया, फिर वहां के जैसे ही साक्षात्कार होता है। तुम अभी ये खल त्याग देते हो। कौन से तारीख की वाणी है? वीसीडी नंबर 3356, 2 सितंबर 2020 को वाणी चली है। शरीर छोड़ने से 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, 2 साल पहले। क्या बोला? अब इस जन्म में तमो प्रधान शरीर बन गया, फिर वहां के जैसे ये साक्षात्कार होता है कि तुम अभी ये खल त्याग देते हो, तो जरूर सर्प का भी तो खल का साक्षात्कार होता होगा ना, कि भाई अब मैं नई खल लेने वाला हूं और पुरानी खल त्यागता हूं। तो सर्प को भी समझ है, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तो शंकर के गले में जो सर्प दिखाया, कौन सर्प है? ब्रह्मा की आत्मा। इस वाणी की जब शुरुआत हुई तो ये बात समझाई, और फिर अमर कथा की बात आई, फिर अमरलोक की बात आई, फिर सर्प के खल त्यागने की बात आई। तो कृष्ण की आत्मा जब बीज रूपी स्टेज में टिकती है और राम की आत्मा 2018-19 में संपन्न बन जाती है, तो जो राम का शरीर है वो शरीर किसका हो जाता है? ब्रह्मा का हो जाता है। तो जब ब्रह्मा का हो जाता है तो बाबा ने क्या बोला? सर्प में समझ है, उसको साक्षात्कार होता है कि अब ये खल त्यागनी है। समझ में आ रहा है? समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। कौन सा साक्षात्कार? बुद्धि का साक्षात्कार या बंद आंखों का साक्षात्कार? हाँ, बुद्धि का साक्षात्कार कहा जाता है कि ये देह को अब त्यागना है। समझ माना बुद्धि, अक्ल, तो ये भी तो उनको समझ होती है ना कि हमारी नई खल तैयार हो गई है। किसको? उनको माना किनको? जो भी 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं, जिनका पुरुषोत्तम संगम युग में सूक्ष्म शरीर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर से वो बिंदुवत बन जाती है। क्लियर कर दिया, उसको समझ आ जाती है। शिव बाप ने एक को आप समान बनाया, तो उस एक का काम क्या है? औरों को फिर आप समान बनाए, कि न बनाए निराकार। तो किसको बनाया? तो वो भी 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा है। वो सूक्ष्म शरीरधारी है, चंद्रवंशी कहे, फर्स्ट क्लास चंद्रवंशी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास, 8th क्लास। फर्स्ट क्लास चंद्रवंशी 16 कला, पूरे 16 कला संपूर्ण, उनको साक्षात्कार होता होगा ना बुद्धि का। बिंदु रूप स्टेज पकड़ेंगे तो बुद्धि का साक्षात्कार होता है। तो बताया, उनको समझ होगी कि अब हमारी नई खल तैयार हो गई है। हाँ, कलाबद्ध युग में या कलातीत युग में,
कलातीत युग में 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध होती है तब, या कलातीत तो नई खल कहाँ तैयार हो गई? उनको पता चलेगा, उनको अनुभव होगा कि अब हम यहां जन्म लेने वाले हैं। नई खल तैयार हो गई तो पुरानी खल को छोड़ना है। क्या बोला कि जो सूक्ष्म शरीरधारी है, जो प्रवेश करते हैं और फिर बिंदु रूप स्टेज धारण करते हैं, तो ब्रह्मा के आत्मा ने क्या किया? बीज रूप स्टेज धारण की ना। तो बताया कि उनको साक्षात्कार होता है। तो बोला कौन सा साक्षात्कार? बुद्धि का साक्षात्कार होता है। समझ में आता है कि ये खल हमको अब त्यागनी है, ये शरीर छोड़ना है। और उनकी जो नई खल है वो तैयार हुई है। उनको पता चलेगा, अनुभव होगा कि हम अब यहां जन्म लेने वाले हैं। उनको जन्म देने वाले आत्माओं की बात कर रहे हैं कि वो नई खल तैयार होने वाली है, क्योंकि उनकी अपनी नई खल तो बनेगी नहीं ना। हाँ, जन्म लेने वाली कृष्ण वाली आत्मा जन्म लेने वाली है ना कृष्ण वाली आत्मा, लेकिन जन्म देने वालों की खल तैयार हो रही है ना नहीं। संगम पे। नहीं, क्या बताया? क्या बताया कि 16 कला संपूर्ण जो है पक्के चंद्रवंशी, उनको साक्षात्कार होता होगा ना बुद्धि का। बिंदु रूप स्टेज पकड़ेंगे तो बुद्धि का साक्षात्कार होता है उनको। तो बताया उनको समझ होगी कि अब हमारी नई खल तैयार हो गई है। कृष्ण वाली आत्मा के लिए बोला, उनको पता चलेगा, उनको अनुभव होगा कि अब हम यहां जन्म लेने वाले, नई खल तैयार हो गई। तो जन्म लेने वाले हैं बोला ना, तो आपने वो उस घर का पता लगेगा, घर का पता चलेगा। तो पुरानी खल को छोड़ना है, माना किस शरीर में अभी पार्ट बजना है। तो सूक्ष्म शरीर को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ती है? हाँ, तो पुरानी खल बच्चों को बताया। खाल बहुत पड़ी रहती है। खल माना घोड़े की खाल, सर्प की खाल होती कि नहीं, बैल की भी खाल। तो खालें अनेक प्रकार की पड़ी रहती है। और या तो देखा भी है कि शीशे में डालकर रखे, फिर भी खल छोड़ दी। साइंटिस्ट ने क्या किया? शीशा बना दिया। वैज्ञानिकों ने मोटे शीशे का एक बिल्कुल हवाबंद कमरा बनाया और उसमें किसी मरते हुए आदमी को बिठा दिया। अब ये मरना ही मरना है तो उसको डाल दिया। तो क्या हुआ? बल डाल के रखे तो भी खल छोड़कर आत्मा निकल जाती है। समझा ना? वहां भी ऐसे होता है। बल वहां काल नहीं खाता है तो भी शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीर में, दूसरी कल में प्रवेश करती है। ओम शांति।